हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप यू आर डूइंग वेल। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से प्रोजेक्ट आपने दिखाने चाहिए आपके रिज्यूमे में। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी कंपनीज होनी चाहिए और कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज होनी चाहिए आपके रिज्यूमे में जब भी आप एक रिज्यूमे बनाते हो। अब इसमें एक सिंपल बात बताता हूँ, जब भी आप प्रोजेक्ट लगाते हो वो रिलेवेंट होना चाहिए आज के इंडस्ट्री के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज कंपनी जो हमेशा हायरिंग करती है डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट के लिए, चाहे वो फुल टाइम हो, इंटर्न हो, उसके लिए हायरिंग करती है। अब इस हायरिंग को लेके जो भी प्रोजेक्ट्स आपको होने चाहिए आपके रिज्यूमे में उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई है, ओके, और इसमें मैंने बहुत सारी कंपनीज भी जो है यहाँ पे मेंशन की है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टू कंपनीज आर स्विगी एंड जोमेटो। अब स्विगी और जोमेटो की क्या है, इंडिया में ही ऑपरेट होते हैं, इंडिया में इनके बहुत ज़्यादा ऑफिस है और इंडिया में ही सबसे ज़्यादा हायरिंग करती है। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो फूड डिलीवरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो ये कवर करते हैं, राइट। अब आपको इस जैसे कंपनीज में जॉब चाहिए तो इनसे रिलेटेड ही आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है, राइट। बट अब एक चीज़ है, फूड डिलीवरी ऐप है, इसमें सप्लाई चेन आएगा, राइट। इसमें आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट आएगा। मतलब लेट्स से कि आपने कुछ ऑर्डर किया है स्विगी या जोमेटो पे, तो वहाँ से ऑर्डर प्लेस होगा, फिर होटल में जाएगा, फिर होटल वाला बंदा जो है उसको कुक करेगा, फिर उसके बाद में जो है एक डिलीवरी बॉय आपको असाइन होगा और फिर वो डिलीवरी लेके आपके घर पे आएगा। तो एक जो है पूरी इन्वेंटरी है और उसके साथ साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, तो इसमें भी डिलीवरी आती है। तो ये प्रोजेक्ट आप कवर कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास है ओला, उबर और रैपिडो। ये जो है आपकी राइड बुकिंग ऐप्स है, राइट। इसमें आप राइड बुक कर सकते हो और इंडिया में मोस्टली ऑल मेट्रो सिटीज़ में है, इनके ऑफिसेज भी बड़े हैं और ये भी डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट को हमेशा हायर करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसी कंपनीज देखने के लिए मिल जाती है, बिग बास्केट देखने के लिए मिल जाता है जो कि क्विक कॉमर्स पे काम करती है। अब इसमें आप ब्लिंकिट भी ले सकते हो, ज़ेप्टो भी ले सकते हो, उसके बाद में इसके बिग बास्केट भी ले सकते हो, डंजो भी ले सकते हो, बहुत सारी कंपनीज है, इसमें कोई भी आप कंपनी ले सकते हो। क्विक कॉमर्स का काम ही ये होता है कि कम से कम टाइम में जो है उनकी डिलीवरी पहुंचाई जाए, राइट। इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम आते हैं, मतलब जब भी आप बुक करते हो उसके बाद में प्रिपरेशन का टाइम लेते हैं, पैकिंग का टाइम लेते हैं, उसके बाद में डिस्पैच का टाइम लेते हैं और लास्ट में जो है डिलीवरी का टाइम लेते हैं। तो इसमें इतने सारी चीज़ें होती है, तो इसका भी आप टाइम काउंट कर सकते हो। इसमें भी अगेन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक का जो है हाथ होता है, इसको भी आप एज अ प्रोजेक्ट बना सकते हो, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है मिंत्रा इज ई कॉमर्स। अब मिंत्रा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट आप ले सकते हो, बट आई विल सजेस्ट मिंत्रा जो है स्पेशली आप इस पे कर सकते हो एसक्यूज के लिए, मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इस पे बना सकते हो। इसके लिए आप इन्वेंट्री ट्रैकर एक बना सकते हो पावर बीआई पे कि भाई हमारे पास ये जो है एसक्यूज है, इसकी इतनी इन्वेंटरी है, इतनी ऑर्डर्स है, इतना जो है हमारे पास इन स्टॉक है, इतना आउट ऑफ स्टॉक है। तो इससे क्या हो सकता है, आप जो है आपके प्रोजेक्ट में दिखा सकते हो कि भाई ये मेरा मिंत्रा का प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने जो है फॉरकास्टिंग की है ताकि इन्वेंट्री को हम हैंडल कर सके, राइट। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये भी आप कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कंपनी विच इज जोलो, या फिर आप ओयो या फिर एयरबीएनबी के लिए भी जा सकते हो। जोलो क्या है, एक पीजी की कंपनी है, जैसे स्टैंडर्ड लिविंग है, उन पे भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, उनकी भी जो है हायरिंग होती रहती है। उसके बाद में ओयो या फिर एयरबीएनबी जैसे कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको हॉस्पिटलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, राइट। इसके साथ साथ एयरलाइंस की भी बहुत जो टिकट बुकिंग कंपनी है, उसके बाद में आईआरसीटीसी के रिलेटेड जो है जितनी कंपनीज है जहाँ पे टिकट बुकिंग होती है, मेक बुक माई शो होता है, उसके बाद में क्लियर माई ट्रिप, ऐसी जो कंपनीज है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है, नेक्स्ट लेवल हायरिंग होती है डेटा एनालिस्ट की और डेटा साइंटिस्ट की। इससे रिलेवेंट अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे और इससे रिलेटेड ही कंपनी में अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है इंटर्नशिप या फिर जॉब मिल जाए, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है विस्तारा एयरवेज। अभी विस्तारा क्या क्या होता है, इसके भी आप इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हो, प्लेन्स मैनेज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, फेयर्स होते हैं, फेयर्स कैसे बढ़ते हैं कम होते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती है। इसके साथ साथ आप टिकट बुकिंग भी डाल सकते हो इसमें, विस्तारा में ही ये सब चीज़ें हो सकती है एयरवेज की तरफ से। एयरलाइंस में अगर एयरबस या फिर इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंपनीज जो है हायरिंग करती है और उनको चाहिए एयरलाइन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो कि आपको हमेशा हेल्प कर सकते हैं। रेयर केस है बट आई विल सजेस्ट यू कि एक प्रोजेक्ट ऐसे भी आप रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी इज अमेजोन सेल्स डेटा। अब सेल्स डेटा के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, कोई भी ई कॉमर्स ले सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि अमेजोन का ही लेना, क्योंकि अमेजोन में बहुत ज़्यादा जो है सेल्स का डेटा मिल जाएगा आपको इजीली, डेटाबेस भी आपको इजीली मिल जाएगा, उसको कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने फुल कोर्स देखा है हमारा डेटा एनालिस्ट का फ्री फुल कोर्स, तो उसमें मैंने डेटा एनालिस्ट का ही प्रोजेक्ट बनाया है पावर बीआई पे, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फ्लिपकार्ट इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सप्लाई चेन एंड ई कॉमर्स।
आपको अगर पता होगा तो फ्लिपकार्ट अभी 15 मिनट्स में भी डिलीवरी करता है बैंगलोर में। इसके साथ साथ वन डे डिलीवरी उनकी बहुत फास्ट है, वो अमेजोन से भी आके निकल चुके हैं। तो उनका ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हाउ दे डिलीवर इन वन डे। इसके लिए आपने कितना ऑप्टिमाइजेशन किया, क्या किया है, ई कॉमर्स का जो सप्लाई चेन है वो कैसे मैनेज किया है, मार्केटिंग कैसे की है, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे कवर कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो DTDC, डिलीवरी, ई कार्ट, ऐसी जो कंपनीज है जो आपको डिलीवरी पहुंचाती है। उसके बाद में ये सप्लाई चेन्स की कंपनी बोलते हैं हम इनको। तो ये क्या करती है, थर्ड पार्टी या फिर खुद भी आपको अगर पार्सल भेजना है, इंडियन पोस्ट भी हो सकता है, जिनमें आप जो है आप कुछ भेजना है तो आप उनके थ्रू आप कुछ भी भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो, राइट। दीज आर मोस्ट कंपनी। सप्लाई चेन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें डेटा एनालिसिस की बहुत ज़्यादा हेरिंग होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अर्बन क्लैप और अर्बन कंपनी बोल लो आप। ये कंपनी सर्विस देती है, राइट। आपको मतलब आपने अगर कहीं भी बुक किया होगा, अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो, पेंटिंग, उसके बाद में छोटे मोटे फर्नीचर का काम, क्लीनिंग, उसके बाद में आप हो सकता है अप्लायंसेस रिपेयरिंग, टेबल असेंबली करना, फर्नीचर असेंबली करना, ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप जो है इनको बुला सकते हो। गैस रिपेयरिंग करना, पेस्ट कंट्रोल करना, ये इनके काम होते हैं, राइट, अर्बन कंपनी पे। तो इनका भी बहुत अच्छा डैशबोर्ड बन सकता है, टू बी ऑनेस्ट। मैं भी इनका बनाने वाला हूँ, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। अभी मैं ओला का ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, वो भी इसी वीक में रोल आउट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली बाय सैटरडे संडे। तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओला उबर पे होगा, वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, राइट। वैसे ही आप अर्बन कंपनी का भी बना सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज ड्रीम11। ड्रीम11 जो है फैंटेसी ऐप है, बट हाँ मैं आपको बताऊंगा ड्रीम11, माई सर्कल 11, बहुत सारे इतने बतेरे ऐप हो चुके हैं अभी। मोस्टली पीपल जो है इसको नेगेटिव कैटेगरी में रखते हैं, बट जॉब क्रिएट हो रहे हैं, राइट। जो खेल रहे हैं वी डोंट केयर अबाउट दैट, बट हाँ इससे जॉब क्रिएट हो रहे हैं और डेटा एनालिस्ट के जॉब मिलते हैं। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्रिकेट एनालिटिक्स भी आ जाता है। स्पोर्ट्स कीड़ा टाइप जो है, यहाँ पे कंपनीज है, स्टार्टअप्स है जो हायर करती है स्पोर्ट्स एनालिस्ट को, क्योंकि उनको जो ये बनाने पड़ते हैं। जैसे आपने क्रिकबज़ का भी नाम सुना होगा। क्रिकबज़ क्या है, एक वेबसाइट है और उनका यूट्यूब चैनल भी है जो क्रिकेट के रिलेटेड बातें करता है, क्रिकेट के रिलेटेड लिखता है, क्रिकेट के रिलेटेड उनके जो है स्कोर कार्ड बनाता है, बहुत सारी चीज़ें। उसमें भी बहुत डेटा एनालिसिस की ज़रूरत होती है। उसके साथ में स्टार भी बहुत हायर करता है, जियो सिनेमा भी बहुत हायर करता है, क्योंकि आपने क्रिकेट के टाइम पे ही देखा होगा, अगर कोई कमेंट्री करता है तो उनके पास जल्दी से जल्दी स्टैट्स आ जाते हैं, तो स्टैटिस्टिशियन भी होते हैं उनके पास में, राइट। सो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज ज़ीरोधा, ग्रो, ऐसे बहुत सारे जो है फिनटेक ऐप मिल जाएंगे। और फिनटेक आपको पता होगा इंडिया में सबसे ज़्यादा बूम पे चल रहा है, तो इनमें भी बहुत अच्छे आप प्रोजेक्ट बन सकते हो। स्टॉक से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, या फिर बैंकिंग डेटा से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो। आप किसी बैंक का भी डेटा ले सकते हो, डमी डेटा, राइट। मे बी ICICI बैंक, सिटी बैंक तो हर रोज़ हायर करती है। तो आई विल सजेस्ट, अगर सिटी बैंक में अगर आपको जॉब लेना है तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज योर अनअकैडमी। एडटेक में जा रहे हैं, अनअकैडमी, वेदांतु, ये कंपनीज भी बहुत ज़्यादा हायर करती है, राइट। आई एम वर्किंग इन एडटेक, जहाँ पे मैं भी काम करता हूँ, तो वहाँ पे भी बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट की जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती रहती है। सो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 14 प्रोजेक्ट्स बताए आपको जो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको दिखाना कैसे, क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो इन सब में कुछ चीज़ें कॉमन होगी। लेट्स से सप्लाई, डिमांड और फॉरकास्टिंग, कि मिंत्रा के लिए आप काम कर रहे हो, मिंत्रा का सप्लाई डिमांड आपको जो है पता करना है, उसके बाद में उसके हिसाब से फॉरकास्टिंग करनी है। लेट्स से आपने लास्ट दिवाली का डेटा ले लिया, आपको पता है मिंत्रा में दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ जाता है, आपने वो एनालाइज किया और उसके हिसाब से फॉरकास्टिंग की इस साल के लिए कि हमें कुर्ते, लेट्स से मैं एग्जांपल ले लो कि कुर्ते जो होते हैं, राइट, ट्रेडिशनल, इंडियन ट्रेडिशनल जो क्लोथिंग होती है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, तो हमारे पास इसकी इन्वेंट्री होनी चाहिए। उस टाइम पर शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गिफ्ट्स बढ़ जाते हैं, एज कम्पेयर टू जीन्स एंड दैट, लोग ट्रेडिशनल ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, ऑर्डर करते हैं। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी कि अदर अगर आप और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, मे बी अमेजोन पे जाओगे, तो उस टाइम पे जो है गिफ्ट्स की जो है सबसे ज़्यादा जो है ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। सो दैट यू कैन अगेन रिप्लिकेट इन योर प्रोजेक्ट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे होंगे और आपके प्रोजेक्ट में सप्लाई और डिमांड और फॉरकास्टिंग दिखा रहे होंगे। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन। नाउ जैसे भी मैंने बताया, डिलीवरी से रिलेटेड जितनी भी है, चाहे आप क्विक कॉमर्स ले लो, जेप्टो, ब्लिंकिट, या फिर आप फूड डिलीवरी ऐप ले लो, या फिर आप आपके ओला उबर ले लो, या फिर ले लो कोई भी ई कॉमर्स ऐप, या फिर आप डिलीवरी ऐप्स ले लो लाइक DTDC, देन डिलीवरी, ई कार्ट,
इन सब में एक चीज़ कॉमन है विच इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है। इसमें डिलीवरी और कॉस्टिंग का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है जो आप कर सकते हो। मैंने एक अमेजोन का इंटरव्यू दिया था कुछ साल पहले जिसमें दिया था कि 5 शिपर से जो है हम शिप करते हैं हमारा जो गुड्स हैं, मे बी हो सकता है कोई पार्सल है, 5 वेंडर्स हैं हमारे पास, 5 में से आपको सिलेक्ट करना है 1 या 2 जो आपको हेल्प करेंगे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए और बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस आए थे और ये सच्ची में एक्चुअल में कंपनी में यूज़ होता है, क्योंकि आप अमेजोन देखिए, फ्लिपकार्ट देखिए, लाखों करोड़ों जो है वो डिलीवर करते हैं मंथली, राइट, उनके पार्सल्स। अब एक पार्टनर के साथ तो नहीं होगा ना, 10-15 पार्टनर होंगे। अब उसमें किसको देना है, क्या देना है, 10% आप पार्टनर के लिए भी 100 पार्टनर में से उन्होंने चूज़ किया होगा, तो कुछ तो डेटा यूज़ किया होगा। सो ये सब चीज़ें जो है आपको उसमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल हर जगह आपको दिखेगा, चाहे आप एडटेक में जाए, ई कॉमर्स में जाओ, कहीं पे भी जाओ, सेल्स डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें भी आप सेल्स ट्रेंड, उसके बाद में फॉरकास्टिंग देख सकते हो। उसमें भी डेटा एनालिस्ट की जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसमें भी बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। नेक्स्ट फाइनेंस। फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑडिट, प्रॉफिट लॉस, ROI और कॉस्ट एस्टिमेशन, ये सब चीज़ें कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं ग्रो की बात करता हूँ तो उसमें आप जो है ऑडिट कर सकते हो किसी स्टॉक का, 1 साल में उसने क्या किया, 3 साल में क्या किया। उसके साथ में उसमें प्रॉफिट लॉस जो है आप ये कर सकते हो कि भाई मैंने आज अगर डाला तो उसमें फॉरकास्टिंग कर सकते हो, उसके बाद में जो है आपको प्रॉफिट लॉस मिलेगा। ROI भी कर सकते हो, राइट, कि आपने कितना पैसे डाला था और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया उस पर, ठीक है। और लास्टली मार्केटिंग। मार्केटिंग, हर एक कंपनी का आप मार्केटिंग स्पेंड देख सकते हो, राइट। जैसे एप्पल का मैंने बोला कि एप्पल ने 10 मोबाइल फ़ोन बनाए हैं अलग अलग, राइट। उन्होंने बताया है कि iPhone 16 बनाया है, iPhone 16 Pro बनाया है, iPhone 16 Pro Max बनाया है। अब 16 पे उन्होंने कुछ मार्केटिंग पे पैसे स्पेंड किए हैं, उसमें अब किस पे कितना अच्छा रिजल्ट आया है, किसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, किसकी जो है फीडबैक अच्छा है, किसकी जो रेटिंग है वो अच्छी आई है, इसका आप डैशबोर्ड बना सकते हो। उसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हो ऑन SQL एंड Python, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें से आप जो है मैं बोलूँगा अगर पॉसिबल है तो सब कर लो, ठीक है। अगर आप 2 दिन में एक प्रोजेक्ट भी बनाते हो तो इट विल टेक यू ऑलमोस्ट 1 मंथ। 1 मंथ में आप 15-16 प्रोजेक्ट आराम से बना लोगे। और उसके बाद में फिर आप जो है एक रेज्यूमे बनाओ जिसमें अगर आप स्विगी के लिए या फिर जोमेटो जैसे डिलीवरी कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें उससे रिलेटेड ही 4-5 प्रोजेक्ट डाल दो। और इसी तरीके से आप एक जॉब लेने में या फिर इंटर्नशिप लेने में जो है सक्सेस हो सकते हो अगर आप इतने प्रोजेक्ट यहाँ पे जो बोले हैं वो करते हो। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक चीज़ आती है कि इसको मेंशन कैसे करना है। तो इसको मेंशन कैसे करना है तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वही होगा, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। मैं मोस्ट प्रोबेबली इसका लिंक जो है आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने जो है जितना जितना मेरा नॉलेज था उसके हिसाब से मैंने चीज़ें बताई है और आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम से अच्छा आप लिंक्डइन पे कर लो, राइट। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैंने जो है शॉर्ट्स और रील बनाना स्टार्ट कर दिया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जॉब रिलेटेड अपडेट मिलेंगे, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।